आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिफरेंट डिश शेयर कर रही हूँ। हम आज बना रहे हैं मूंगलेट टाकोस। वैसे आप हर बच्चे को पूछेंगे ना तो उसको टाकोस बहुत ही पसंद आता है और टाकोस थोड़ा सा अनहेल्दी भी हो जाता है एज ए स्नैक देना। पर आज का जो टाकोस मैं जो बना रही हूँ ये बहुत ही हेल्दी है। तो मूंगलेट टाकोस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो चीज़ करके रखी है। एक तो ये जो येलो वाली मूंग की दाल है, ये 1 कप मैंने भिगा के रखी है, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे से भीग रही है। और साथ में मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटी छोटी चपातियाँ ली हुई है। आप चपाती या तो तौतियास किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर हाफ़ मैदा एंड हाफ़ आटे की चपाती लेंगे ना तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा इंस्टेड ऑफ प्लेन आटे की चपाती। सबसे पहले हम मूंगलेट का बैटर बनाएंगे। तो मिक्सर जार में मैं ये मूंग की दाल ले लेती हूँ। जस्ट मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा वरना बैटर बहुत पतला बन जाएगा। अब ये बैटर को और भी टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ छोटा टुकड़ा अदरक का और कुछ हरी मिर्च, और साथ में ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून जीरा एंड थोड़ी सी हल्दी, और अब लास्ट में ऐड कर देते हैं नमक। और अब एक स्मूथ सा बैटर बना लेते हैं। ये मूंगलेट का तो बैटर बन के रेडी है, एक बोल में निकाल लेते हैं। अभी ये जो मूंगलेट का बैटर हमने बनाया है उसमें आप चाहो तो फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो, पर मैं ऐसा कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं बस ऐसे चम्मच की मदद से उसको 5 से 10 मिनट फेंट लूँगी, उससे भी बैटर काफ़ी फ्लफ़ी और एरी बन जाएगा। अब ये बैटर को मैं साइड कर देती हूँ और टाकोस के लिए एक मज़ेदार सा सैलड बनाते हैं। सैलड में मैं सबसे पहले ऐड कर देती हूँ ये बॉईल किए हुए कॉर्न, और अब कुछ और भी सब्जियाँ मैं ऐड कर देती हूँ। बारीक कटा हुआ गाजर, थोड़े से प्याज, धनिया एंड बेल पेपर। और अब सैलड में मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून जितना टमाटो केचप और 2 टेबलस्पून जितना मेयोनीज़ भी मैं ऐड कर देती हूँ। अभी आप मेयोनीज़ की जगह पे हंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो और भी अगर हेल्दी बनाना है तो। और अब लास्ट में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक एंड चिली फ्लेक्स। अब एक बार ये सैलड को भी हम मिक्स कर लेते हैं। चलिए, मूंगलेट का बैटर एंड सैलड दोनों ही रेडी कर लिया है, तो अब फटाफट से टाकोस बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेती हूँ, और अब ऐसे एक छोटी सी चपाती लेके उसके ऊपर मैं ये मूंगलेट का बैटर है वो स्प्रेड कर दूंगी। और अब जिस तरफ हमने बैटर लगाया हुआ है वो वाली साइड सबसे पहले मैं उल्टी करके पकने के लिए रख दूंगी, और गैस इस वक्त मैं स्लो टू मीडियम रखूंगी। चपाती की दूसरी तरफ भी हल्का सा मैं ऑयल स्प्रेड कर लूँगी। और अब ये जो हमारे टाकोस है उसको मैं पलटा देती हूँ, और पलटा के एकदम स्लो फ्लेम पे हम इसको सेक लेंगे। अब ये जो टाकोस है ये नीचे से भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब 2 रास्ते हैं आपके पास। अगर आपके पास ऐसा टाको का स्टैंड है तो सीधा ही आप इसमें रख सकते हैं, अगर नहीं है तो इस तरीके का एक बड़ा सा डंडा या बेलन रख लीजिए और इसके ऊपर टाको को रख दीजिए ताकि वो उसका शेप होल्ड कर सके। चलिए, टाकोस तो बनके रेडी है। अब बारी आती है सैलेड उसमें फिल करने की। टाकोस है और चीज़ ना हो तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता है, तो थोड़ा सा चीज़ भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। मैं थोड़े से आइसबर्ग लेट्स भी ऐड कर लेती हूँ, और कुछ फ्रेश धनिया रख देती हूँ मैं। तो लीजिए, तैयार है हेल्दी एंड डिलीशियस मूंगलेट टाकोस, और ये एक परफेक्ट टिफ़िन रेसिपी भी है। इतना मज़ेदार ये बनता है। और ये जो चपाती है ना
वो क्रिस्पी भी हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा था कि हाफ आटा एंड हाफ मैदा विल वर्क परफेक्टली फाइन। टू गुड।